हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आप लोगों के मल्टीपल जो क्वेरीज आ रहे थे, डाउट आ रहे थे, वो इसी रिगार्डिंग आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, तो वो क्या कंपलसरी है, किसके लिए कंपलसरी है, कैसे बनेंगे, लर्निंग वाला बनेगा या आप लोगों का जो परमानेंट लाइसेंस है वो बनेगा, किस बिहाफ पे बनेगा, कौन सा है जो कि फिजिकल के टाइम पर चाहिए होगा, कौन सा फॉर्म भरने के टाइम पे चाहिए होगा। जो भी लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड, वो सारे आज आप लोगों के सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो फीमेल की भर्ती है, उसमें केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही कंपलसरी है, नॉट फॉर द फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट को आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आप लोगों का कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है उनको बिना आप लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बिना आप लोगों को इसकी जो भर्ती है उससे आउट कर दिया जाएगा। देखिए, वन बाय वन अदर डिटेल्स पर आने से पहले आप में से ही एक एस्पिरेंट था जिसका एक बड़ा अच्छा सवाल था। उस एस्पिरेंट का कहना था कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग भर्ती है उसकी तैयारी में लगा हुआ हूं और इसके अंदर 100 में से 25 नंबर रीजनिंग के आते हैं। माना कि रीजनिंग इजी आती है और 25% रीजनिंग आनी है, लेकिन रीजनिंग में जब मैं फुल स्कोर करूंगा तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा। इसमें मैं रीजनिंग तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रीजनिंग में किस चैप्टर को, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस तरीके से मुझे जो पूरी रीजनिंग है उसको कवर करना है टिक टाइम ड्यूरेशन के साथ। रीजनिंग के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही सेम क्वेरी उसके साथ साथ आप लोगों की भी है, तो सभी को एक ही बार में आप लोगों को समझा देती हूँ। फ्री पीडीएफ में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें आप लोगों को बताया हुआ है कि किस चैप्टर का कितना % वेटेज है और कितना टाइम आप लोगों को पर डे चैप्टर वाइज देना है। जैसे कि डेली 2 से 3 घंटे आप लोगों को रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको रीजनिंग को 75 डेज में कंप्लीट करना है। जैसे कि ये एनालॉजी और सिमिलैरिटी टॉपिक है, ठीक है, जो कि एसएससी के एग्जाम में 15% पूछा जाता है, जिसको आप लोग इजीली 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हर टॉपिक के 4 से 5 टाइप को भी आप लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर योर प्रिपरेशन। साथ में किस दिन आपको रिविजन करना है वो भी इसमें आप लोगों को बताया हुआ है। सारा टॉपिक, सारा टाइम मैनेजमेंट इस बुक के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, तो बुक का लिंक भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। साथ में फ्री पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा आप लोगों का वैलिड है, तो देखिए लाइट मोटर व्हीकल आप लोगों का वैलिड होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए हैवी मोटर व्हीकल होता है, जो कि आप लोगों का कंपलसरी होता है। और देखिए, अगर आप लोगों के पास लाइट मोटर व्हीकल है और हैवी वाला भी है तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो हैवी वाला है वो तभी बनता है जब आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल आप लोगों के पास लाइसेंस होता है। तो काफी बच्चों के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, वो होगा तो सही, लेकिन इसमें भी आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आप लोगों का इसमें 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप का आप लाइट मोटर व्हीकल होता है। जैसे कि पहला आप लोगों का LMV प्लस मोटरसाइकिल विद गियर, जो कि आप लोगों का बाइक या फिर कार का होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों का MCWG भी लिखा जाता है। और दूसरा एक होता है आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल प्लस मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जो कि स्कूटी वगैरह का होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोगों का लाइट मोटर प्लस गियर वाला ही एप्लीकेबल होगा, ना कि आप लोगों का स्कूटी वाला होगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि फिजिकल के टाइम पर जिन लोगों के पास लाइट मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो था तो सही, लेकिन वो आप लोगों का विदाउट गियर वाला था, तो वो आप लोगों के स्कूटी वगैरह जो होते हैं उनके लिए काउंट होता है, तो उनको उस टाइम पे फिजिकल के टाइम पे बाहर कर दिया गया था। तो इस चीज का आप लोग खासकर ध्यान रखना कि लाइट मोटर विद गियर वाला आप लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, वही आप लोगों का एप्लीकेबल होगा। अब थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा डाउट है कि क्या हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है अभी कुछ लोगों का बना होगा, कुछ लोगों का नहीं बना होगा, तो क्या हम लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, फॉर्म तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जब फिजिकल होगा
तो फिजिकल से पहले जब आप लोग एंट्री लेते हैं फिजिकल ग्राउंड में, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह ये सब चीजें चेक करी जाती है। तो उस टाइम पर मेल कैंडिडेट का लाइसेंस जरूर चेक किया जाता है। अगर वो लाइसेंस आप लोगों का विद गियर वाला है तो आप लोगों को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, अदरवाइज वहीं से आप लोगों को गेट से बाहर कर दिया जाता है। इस चीज का आप लोग खासकर ध्यान रखना कि फॉर्म तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा, उसमें इतनी डिटेल्स आप लोगों की नहीं मांगी जाती है, लेकिन आप लोगों की जब वहां पर आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तब सबसे बड़ा पंगा आप लोगों के साथ हो सकता है। इसीलिए जिन्होंने अभी तक अपना नहीं बनवाया है लाइसेंस, तो वो लोग बनवा लें। और बात करें अब इसकी प्रोसेस की कि आप लोगों का जो लाइसेंस है वो किस अकॉर्डिंग बनता है, तो देखिए आरटीओ जो ऑफिस होता है वहां पर आप लोग जाकर के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ऑफलाइन के बारे में बता रही हूँ, फिर आप लोगों को वहां पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके कुछ दिन बाद आप लोगों को वो लोग क्या कहते हैं लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये लर्निंग लाइसेंस क्या होता है इसके बारे में जान लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास केवल लर्निंग लाइसेंस ही है, अभी तक परमानेंट लाइसेंस उनके पास नहीं आया है। तो देखिए लर्निंग का मतलब ये होता है कि अभी आप जो आप लोगों के पास व्हीकल है तो उसको चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आ चुका है कंप्लीटली, अभी तो ये है कि आप लोग लर्निंग में है। तो जैसे कि कुछ पुलिस ने पकड़ लिया या फिर कुछ पकड़ लिया तो आप लोग उसको दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे पास अभी लर्निंग है, मतलब मैं सीख रहा हूं, कंप्लीट इसमें नहीं हो। तो इस तरीके से पहले आप लोगों का लर्निंग लाइसेंस ही बनता है, उसके बाद आप लोगों को परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है। डायरेक्टली परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता है। लर्निंग लाइसेंस आप लोगों के फिजिकल के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोग अभी फॉर्म तो कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को आपके हाथ में केवल परमानेंट लाइसेंस ही होना चाहिए। लर्निंग लेकर जाएंगे तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वाला डाउट भी आप लोग का क्लियर हो चुका है कि लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। साथ में जब आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो कुछ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी आप लोगों को जरूरत पड़ती है। वो बता देती हूँ कि आप लोगों को आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये आप लोगों के आरटीओ ऑफिस में जाकर आप लोग बनवा सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन बनवाते हैं तो आप लोग परिवहन.gov.in पर जाकर के इसकी साइट पर जाकर के अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप लोग ऑफलाइन बनवाते हैं तो आप लोगों के 3 से 5 हजार रुपए लगते हैं, वहीं ऑनलाइन बनवाते हैं तो 1350 रुपए में ही आप लोगों का काम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा आप लोगों का इस प्रोसेस में लग सकता है। एक और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि फिजिकल से क्या पहले का 5 दिन पहले का 10 दिन पहले का चल जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद भी अगर आप लोग अपना जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस वो बनवा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिकल से पहले आप लोगों के पास हाथ में होना चाहिए कि मैं ये दिखा सकता हूं कि मेरा परमानेंट वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है विद गियर वाला वो मेरे पास कंप्लीटली आ चुका है। आप लोगों को उसमें डेट कोई भी मैटर नहीं करती है, चाहे आप लोगों के फॉर्म से पहले की हो या फॉर्म के बाद की हो, बस आप लोगों के हाथ में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक और आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट ये भी आता है कि मेरे पास बाइक का है, कार का है। तो देखिए ऐसा नहीं होता। आप लोगों का जो LMV मांगा जाता है, मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो वो आप लोगों का बाइक वाले भी कार वाला चला सकते हैं। मतलब ये होता है उसका मतलब, ऐसा नहीं कि अलग से आप लोगों को कार का बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। आप लोगों का जो बाइक वाला है उसी से आप लोग कार भी चला सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करें तो इस चीज का खास ध्यान रख लें कि आप लोगों का विदाउट गियर वाला नहीं होना चाहिए, विद गियर वाला LMV आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट सिंगल वीडियो में कवर हो चुके होंगे। बाकी अगर कोई और भी डाउट आप लोगों का रह गया है तो अभी भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को जो प्री वीडियो बताया है और बुक का लिंक दोनों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी आप लोगों की कुछ पर्सनल क्वेरी है दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग तो भी आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और बाकी आप लोग टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। और कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, सबके रिप्लाई मिल जाएंगे। देखिए वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करना क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट इतनी मेहनत के बाद, इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद फिजिकल में आके केवल ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से हट गए थे। तो अधूरी जानकारी उन लोगों के पास रहती है। तो आप लोगों की छोटी सी एक हेल्प उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उनका फ्यूचर बना सकती है। तो ऐसा ना करें कि बस मैंने देख लिया मुझे मिल गई, तो ऐसे नहीं करते, ठीक है। आप लोग किसी की हेल्प करेंगे तो आप लोगों की हेल्प ऊपर वाला जरूर करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो है आप लोगों को और जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।